हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई के बचे हुए एग्जामिनेशंस की डेट 1 to 15 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट है कि कैसे सीबीएसई यहाँ पे सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखेगा। वैसे अभी एक आर्टिकल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी को डायरेक्टेड कर दिया है कि आप एक अल्टरनेटिव कैलेंडर बना के रखें, ताकि अगर केसेस इंक्रीज़ हुए और हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की स्थिति में नहीं हुए तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशंस को फर्दर पोस्टपोन करेंगे। लेकिन अभी सीबीएसई ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, तो ये गाइडलाइंस क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आर्टिकल एनबीटी नवभारत टाइम में छपा हुआ है और आज का ही ये आर्टिकल है, देख सकते हैं आज सुबह 8 बजे आर्टिकल छपा। सीबीएसई की परीक्षा में एक कमरे में ही बैठेंगे 10 से 12 छात्र। जैसे कि पहले मिनिमम जो 24 स्टूडेंट्स जो होते थे वो सीबीएसई के परीक्षा के टाइम में एक क्लासरूम में बैठते थे, लेकिन अब इसको हाफ करके केवल 12 नंबर 10 से 12 ही स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठेंगे। ओके, तो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनका सेंटर उसी स्कूल में है, लेकिन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा चुके हैं तो उन्होंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर उसी डिस्ट्रिक्ट में कर लिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, अब जिन विषयों की परीक्षा होगी उनमें कम परीक्षार्थी ही रहेंगे और परीक्षार्थियों को बताना होगा कि उसको कोरोना है या कोरोना पहले था या नहीं है, या उसके फैमिली में किसी को था या नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि स्टूडेंट से ये पूछना, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक मेंटल डिप्रेशन यहाँ पे फील हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे उसकी फैमिली में किसी को कोरोना है या नहीं, और अगर आप उसको अलग से ट्रीट करते हैं तो पेपर के टाइम पे थोड़ा सा उसका मेंटल डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो इन सब बातों को बताने के बाद ही कि उसके परिवार के किसी सदस्य को कोरोना है या नहीं है, या उसको कोरोना था या नहीं है, उसके बाद ही वह परीक्षा में बैठ पाएगा। मतलब अगर उसके फैमिली में किसी को पाया गया था या किसी को पाया गया है तो इसका लिए क्या प्लानिंग है सीबीएसई की, अभी तक सीबीएसई ने ये नहीं बताया कि स्टूडेंट्स को अगर अलग से बिठाया जाएगा। सेकंड थिंग है कि आप स्कूलों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी और परीक्षार्थियों को मास्क लगाना जरूरी है, साथ ही साथ अपने हाथों को भी सैनिटाइज करना होगा। तो ये दोनों पॉइंट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कहते हैं थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे धूप में काफ़ी दूर से चल के आ रहा है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी में इंक्रीज दिखेगा, और ऐसे में सीबीएसई फिर इस स्टूडेंट्स के साथ कैसे, कहाँ पे इसको एग्जामिनेशन सेंटर्स में बिठाएगी। तो ये कुछ सवाल जो है वो सीबीएसई के ऊपर भी यहाँ पे आते हैं, और सीबीएसई ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी फैसला, कोई भी यहाँ पे गाइडलाइंस जारी नहीं की है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि 10 से 12 ही स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठेंगे। वैसे सीबीएसई के इन एग्जामिनेशंस के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द उसकी हियरिंग होगी, और हियरिंग के बाद ही पता चल पाएगा फाइनली सुप्रीम कोर्ट में कि 1 से 15 जुलाई के बीच में जो एग्जामिनेशन होने हैं वो एग्जामिनेशन होंगे भी या उनको फर्दर पोस्टपोन किया जाएगा। तो आप इस पूरे आर्टिकल को देख सकते हैं, नवभारत टाइम में ये आर्टिकल पब्लिश है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर एक फेक न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि नवभारत टाइम में आज ही आर्टिकल पब्लिश है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वेरीफाइड आर्टिकल है। थैंक यू।